जय श्री हरि। आपका हमारे चैनल शाश्वत भक्ति में स्वागत है। अगर आपको भक्ति, कथा या अध्यात्म से प्रेम है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे सभी भक्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री हरि। सूत जी बोले, सत्यदेव जी की माया से चंद्रकेतु राजा ने उन दोनों बनियों के वचन को कुछ भी न सुना और उनका सब धन ले लिया। श्री सत्यनारायण के शाप से साधु और दामाद के घर पर स्त्रियां भी बड़ी दुखित हो गईं। चोरों ने घर का धन भी चुरा लिया। आधी व्याधि से पीड़ित और भूखी प्यासी लीलावती अन्न की चिंता से घर घर घूमने लगी और कलावती कन्या भी नित्य ही घूमने लगी। एक दिन रात को भूख से दुखी कलावती एक ब्राह्मण के घर पर गईं। वहां सत्यनारायण के व्रत को देख, कथा को सुन, निज मनोरथ को मांगी और प्रसाद को खाकर कुछ रात गए अपने घर आईं। तब लीलावती अपनी कन्या को धिक्कारने लगी। हे पुत्री, इतनी रात तक तुम कहाँ रही? तेरे मन में क्या है? तब कन्या माता से सत्य वचन बोली। हे माता, मनोरथों को परिपूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण के व्रत को ब्राह्मण के घर में देखी हूँ। लीलावती कन्या कलावती का वचन सुनकर श्री सत्यनारायण के व्रत को करने के लिए उद्यत हुई। पतिव्रता साधु की स्त्री अपनी कन्या सहित बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण के व्रत को किया। उसने सत्यदेव से यह दिव्य वर मांगा कि हे सत्यदेव, हमारे पति और दामाद जल्दी अपने घर आवे। मेरे पति और दामाद के अपराध को आप क्षमा करने योग्य हैं, अतः क्षमा कीजिए। इससे श्री सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हो गए और चंद्रकेतु राजा को स्वप्न दिखाया। हे राजन, कल सवेरे ही सज्जन बनिए को छोड़ देना और उनका धन भी जो तुमने लिया है वह दे देना, नहीं तो हम धन पुत्र के सहित तेरा राज्य नष्ट कर देंगे। ये बात राजा से कहकर सत्यनारायण प्रभु अंतर्धान हो गए। तब प्रातः काल के समय राजा निज जनों के साथ सभा में उपस्थित हो मंत्री जनों से ये अपना स्वप्न सुनाकर कहा, बांधे हुए बनियों को शीघ्र छोड़ दो, ऐसा आदेश दिया। ये सुनकर दूत लोग बनियों को बंदी खाने से छुड़ाकर राजा के निकट लाए और विनय युक्त वचन बोले। हे महाराज, हम इन दोनों बनियों को बंधन से छुड़ाकर लाए हैं, अब आपकी क्या आज्ञा है? उन दोनों ने महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार कर पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए राजा चंद्रकेतु से साधु तथा दामाद ने कुछ नहीं कहा। वणिक पुत्रों को देखकर राजा आदर से बोला, अभाग्यवश तुमको बड़ा दुख मिला, अब आप लोग भय ना करना। इस प्रकार राजा ने कहकर उन दोनों के हाथ पैर की हथकड़ी बीड़ी कटवाकर शौर कर्म कराया। फिर वस्त्र और आभूषण आदि देकर बनिए को अत्यंत संतुष्ट किया। पहले जितना धन लिया था उसका दूना धन देकर कहा, अब आप अपने घर जाएं। दोनों बनियों ने राजा को नमस्कार कर कहा कि आपकी कृपा से घर जाते हैं। इति पंचमोऽध्यायः समाप्तः।